हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, शेयर जो आपको माला माल कर दे, ऐसा शेयर जो पैसों की खेती करो, मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये खेती बाड़ी वाला स्टॉक है, एग्रीकल्चर वाला स्टॉक है। और जो फ्यूचर है वो तो जबरदस्त है ही है, पास्ट भी जबरदस्त। लेकिन पिछले कुछ टाइम में करेक्शन हुई थी, करेक्शन का रिजोल्यूशन हो चुका है, रिजोल्यूशन के बाद अभी फिर से करेक्शन आया है, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। बात करेंगे शेयर की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ों को जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहती है और कहीं आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। डाबर इंडिया का रिजल्ट आ चुका है, एसबीआई कार्ड की डिटेल, अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और साथ के साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे सारी पूरी एंड टू एंड सीरीज आपके लिए रेडी कर रखी है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब बात करेंगे हम इस शेयर की, जिसका नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कहो तो एक दमदार शेयर। आपको लग रहा होगा कि स्मॉल कैप का शेयर है, लेकिन जबरदस्त क्वालिटी का शेयर है, जबरदस्त क्वालिटी का शेयर, वैल्यू शेयर, क्वालिटी शेयर, शेयर टू इन्वेस्ट, शेयर टू बाई, कुछ भी कर लो आप इसको। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त और फ्यूचर भी ब्राइट है। सबसे अच्छी बात है, ना के बराबर का डेट, अल्टीमेट मैं इसको कहता हूँ। और सबसे अच्छे स्टॉक्स मुझे वो लगते हैं जिन कंपनीज पे उधार ना के बराबर हो, बहुत कम हो। वो स्टॉक जो प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, जिनका रिवेन्यू ग्रो कर रहा हो और उधार ना के बराबर हो, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के ये एट्रीब्यूट्स, ये मैं कहूँगा ये जो है मेन पॉइंट्स जो आपके हैं किसी भी स्टॉक में आप देखते हो ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ये जरूर देखा कीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का जरूर है, लेकिन वैल्यू है। अभी शेयर में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो काबिले तारीफ रिकवरी। जरा देखते हैं रेवेन्यू के, रेवेन्यू देखिए अब आप, रेवेन्यू क्या तेजी से ग्रो हुआ। 2015-16 में थोड़ा सा कटौती हुई, लेकिन उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया 17-18-19 बाद, देखिए बहुत तेजी से। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बीच में लॉस भी हुआ है, साथ के साथ देखिए कभी प्रॉफिट में कमी भी आई, लेकिन पिछले 3-4 सालों से तो जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है स्कॉट्स का शेयर। अब मैं आपको ध्यान से एक बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और एस्कॉर्ट के शेयर की तरफ आपको यहाँ पर आपका ध्यान जो है, पॉइंट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आज की डेट में एस्कॉर्ट का शेयर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हुआ। मार्केट आज जो मूव हुई वो तो बैंक्स नहीं मूव करी, प्राइवेट बैंक्स खासकर योगदान रहा बैंक और फाइनेंस के शेयर ने। क्यों? क्योंकि देखिए शॉर्ट कवरिंग की बात चल रही थी, साथ के साथ कुछ जैसे कोटक ने यहाँ पे अनाउंस किया था QIP का, तो बड़े इन्वेस्टर को लूप इन किया जा रहा है बैंक्स में। तो काफ़ी कुछ होने वाला है, आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे उसको। लेकिन फिलहाल जो है वो आज की रैली मेजरली शॉर्ट कवरिंग और इसी की QIP के ऊपर ही थी। देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट बैंक्स की तरफ से अभी होती है। और बट एस्कॉर्ट के शेयर को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हुआ। लेकिन एक बात, इंपॉर्टेंट बात, एस्कॉर्ट के शेयर को टेक्निकल चार्ट को सोचिए। और मैंने कुछ दिन पहले इसका कई बार इसके वीडियोस मैंने आपके साथ क्रिएट किए हैं, और इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले जो मुझे अच्छी बातें लगती है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। इस स्टॉक का करेक्शन जो है वो एक्चुअली अगर ये मार्च वाला महीना नहीं था तो पहले ही रिजॉल्व हो चुका था, मंथली लेवल का करेक्शन। और मंथली लेवल की करेक्शन की मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्शन होते हैं। देखिए 2018 से गिरता हुआ ये पॉइंट था 640 का, जब इसका करेक्शन रिजॉल्व हो चुका था। ये रेंज करेक्शन रिजॉल्व होकर तेजी थी, इतने में मार्च आ गया, मार्च ने फिर से इसको वापस नीचे धकेल दिया, इसी लाइन पे जो है सपोर्ट का काम किया, और सपोर्ट के बाद फिर से तेजी देखने को मिली। लेकिन ये 920-915 की रेंज से इस बार इसको रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिलके शेयर जो है नीचे जरूर आया, लेकिन मंथली पे आपको दिख रहा होगा कहाँ नीचे आया, मंथली पे आपको ब्लू कैंडल ही अभी तक दिख रही होगी। अब बात करते हैं वीकली पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वीक आप देखिए, लास्ट वीक जब शेयर में तेजी आ रही थी तो मैंने एक वीडियो 4-5 दिन पहले क्रिएट किया था, जब ये 840-800 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इससे पहले कि मैं बात करूं वीकली पे, जो ये करेक्शन आई, करेक्शन के बाद मैं आपको कई वीडियोस इसके बना चुका हूं। देखिए यहाँ पे करेक्शन आएगी, तेजी मिलेगी, फिर से आपको करेक्शन का इंतजार करना है। अगर एंट्री करनी है तो करेक्शन आई, और ये आपका करेक्शन रिजोल्यूशन 740-730 के आसपास एंट्री, स्टॉप लॉस आपके पास 660 का था, और फिर से तेजी आई। तेजी आने के बाद यहाँ पे मैंने पिछले वीक जो अपने मेंबर्स ओनली सीरीज में जो बहुत सारे लोगों को फीडबैक मांगा था, देखिए हम यहाँ पे किसी को टिप नहीं देते, किसी को मैं कहता हूँ ये नहीं कहते कि ये खरीद लो वो खरीद लो, लेकिन स्टॉक के ऊपर रिव्यू जरूर मांगते हैं कि आपको क्या दिख रहा है इस शेयर में। तो ये जब रिव्यूज मांगे गए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज हमें मिले। जरा आप भी देखिए इसमें कितने इंटरेस्टिंग ये रिव्यूज थे। एस्कॉर्ट शेयर, ये 5-6 दिन पहले का ये डाटा है, शोइंग स्ट्रेंथ ऑन मंथली एंड वीकली, और वीडियो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे पहले। और उससे पहले देखिए, अब देखिए जरा रिव्यूज काफी इंटरेस्टिंग, आप भी देखोगे और मुझे लगता है कि आपको भी, हर किसी को अपनी अपनी ये एनालिसिस जो है बनानी चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर को, ये मेंबर्स ये सब रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज ज्वाइन की है। जरा देखिए यहाँ पे, जब ये शेयर तेजी से भाग रहा था वो कह रहे थे नहीं,
हमको जो ब्रेकआउट है, जो 920 920 का ब्रेकआउट है, पुल बैक चाहिए और 850 से 860 की रेंज में वो पुल बैक आना चाहिए, तभी वहां से आगे तेजी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉइंट की बात है। और हमारा क्या, हम तो रिव्यू करते हैं। योर एक्सपेक्टेशन इज नेक्स्ट करेक्शन रिजोल्यूशन विल बी अ गुड फॉर एंट्री। देखिए उसके बाद अगले मेंबर का वीडियो देखिए, यहाँ पे भाई 737 वॉज द गुड एंट्री पॉइंट्स, और उसके बाद उन्होंने नया एंट्री पॉइंट देखिए, लेकिन नेक्स्ट एंट्री इज 916 इफ इट सस्टेन्स, प्लीज लेट। देखिए ये देखिए बिल्कुल, और आपका इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेंबर है, ये तो भाई इन्होंने क्लियर कट कह दिया, आई विल शॉर्ट एट 915। मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट करने के बाद जब इसमें करेक्शन आएगा तो देखिए उसके बाद मैंने यही लिखा है, दैट इज अ पीक लेवल एंड वी नीड कंसोलिडेशन और अ करेक्शन नियर दैट लेवल। और वही हुआ, बिल्कुल वही करेक्शन हुआ, और अभी करेक्शन रिजॉल्व नहीं हुआ है, वही करेक्शन हुआ। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक छोटा, एक मैं कहूँगा एक रिटेल इन्वेस्टर भी अपना व्यू पॉइंट रखता है, और होना चाहिए यही व्यू पॉइंट। टिप पे काम मत कीजिए, सीधे सीधे टिप पे काम मत कीजिए, टिप सर्विस का इंतजार मत कीजिए। और आपको अगर देखना है तो इस तरीके से अपनी एक थीसिस बनाइए, चाहे पॉजिटिव साइड चाहे नेगेटिव साइड, आपकी अपनी थीसिस होनी चाहिए। और यही पॉइंट हम क्लियर कट हर बार हर व्यूअर को कहते हैं। देखिए अब वीकली चार्ट पे ये पीक था 920 से 915 920 के आसपास यहाँ तक गया, और एक मेंबर ने कहा हम शॉर्ट करेंगे, और देखिए उसके बाद कहाँ तक आया। एक मेंबर ने कहा हम करेक्शन का इंतजार करेंगे यहाँ पे, तभी एंट्री करेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है तो करेक्शन चाहिए हमको, और वो करेक्शन आया है। इससे पहले भी अगर वीकली पे देखो तो शेयर देखिए कहाँ से भागा, 520 के लेवल से भागा। लेकिन हमें क्या चाहिए, करेक्शन। करेक्शन आया, ये देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुआ। स्टॉप लॉस आपके पास देखिए, उन्होंने स्टॉप लॉस भी बताया था, एक ने 660 के आसपास, और एंट्री पॉइंट 737। करेक्शन रिजॉल्व, फिर से तेजी आई, देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तेजी। अब क्या चाहिए, फिर से करेक्शन चाहिए। करेक्शन स्टार्टेड है, अब ये करेक्शन फेजेस में, अगर वीकली पे भी देखो तो पूरा पूरा करेक्शन फेजेस में, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वही है। अब लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से करेक्शन का इंतजार करेंगे, रिजोल्यूशन का, और उसके बाद फिर एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो ये बेसिक टेक्निकल की एनालिसिस हर रिटेल इन्वेस्टर को बनानी चाहिए, और मेरा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही एक सबसे बड़ा हथियार है, चाहे छोटा स्टॉक हो या बड़ा। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तेजी आई, करेक्शन आया, फिर से तेजी आई, फिर से करेक्शन आया, और फिर बहुत बड़ी तेजी आई। बहुत बड़ी तेजी के लिए करेक्शन देखिए, पिछले वीक की जो रेड कैंडल थी, बहुत ही, पिछले वीक की नहीं मैं कहूंगा, ट्यूसडे की रेड कैंडल बहुत ही खतरनाक रेड कैंडल थी, और अब की जो कैंडल है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी का संकेत दे रही है कि हाँ करेक्शन रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अभी रिजोल्यूशन के सिग्नल हैं, रिजॉल्व हुआ नहीं है। और यहाँ पे एंट्री का पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती है कैसे ट्रेड करें। कई लोग क्या करते हैं, हम स्विंग ट्रेड करेंगे, अगर ये स्विंग हमारी पार हो जाती है 880 का लेवल, तो स्विंग ट्रेड करेंगे और 920 के आसपास निकल लेंगे। ये एक पर्टिकुलर, ये अलग टाइप का ट्रेडर है जो स्विंग को ट्रेड करता है। कोई कहता है नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे ये करेक्शन मिला है, मैं इसको एंट्री करूंगा इस करेक्शन के रिजोल्यूशन के बाद, और मैं इसको लंबा रखूंगा। और कई लोग इसमें देखेंगे भाई इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, कई होंगे कि जो ब्रेकआउट के बाद एंट्री करेंगे। तो ये अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग मैं कहूँगा थॉट प्रोसेस सबकी होती है, और उसी के बेसिस पे लोग एंटर करते हैं। अब इसी पॉइंट को देख लीजिए, जब ये करेक्शन ऑलमोस्ट रिजॉल्व हुआ था 700, मैं कहूँगा इस पॉइंट पे ये कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन हुआ था इसको 740 730 के आसपास। अब इस पॉइंट पे एंटर करने के बाद भी कई लोग थे जो इस लेवल तक 780 के लेवल तक ही जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे कि नहीं भाई यहाँ से हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहीं तक ही हमारा जो है रास्ता है। तो अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उनका नहीं हमारा टारगेट यहीं तक है। लेकिन कुछ लोग जो लॉन्ग व्यू वाले थे, उन्होंने कहा नहीं अभी तो भाई ये पीक पे जाएगा, हम तो 920 का टारगेट लेके चलेंगे। किसी ने 920 का टारगेट बुक किया, और किसी ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बचा के रखा है माल, वो कहेंगे नहीं भाई। अब अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो पोजीशनिंग भी होती है। अब इसमें कोई तो ऐसे होंगे कि भाई एंट्री करी, कुछ यहाँ पे बुक किया, कुछ छोड़ दिया, कुछ यहाँ पे बुक किया, कुछ आगे के लिए छोड़ दिया। जरा सोचिए, मतलब यही एक रिटेल इन्वेस्टर जो मिस करता है, मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पर्टिकुलर उसके पास स्टॉप लॉस है। अब ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है और रिजॉल्व होता हुआ नजर आता है तो उसके पास स्टॉप लॉस रेडी है। तो स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, और आपका मनी मैनेजमेंट, कैसे आप पोजीशन को मैनेज कर रहे हो, वो आपको पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्टॉक में, वो आपका मनी मैनेजमेंट, इस तरीके से पूरे पोजीशन साइजिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में बताई जाती है। और यही रिव्यूज देखिए हम मेंबर से लेते रहते हैं, उनको टिप नहीं देते, उनको ऐसा नहीं करना कि बांध देना है टिप के चक्कर में, नहीं। आप बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में,
और फिर बताओ, हम रिव्यू करेंगे, आप बताओ तो सही अपनी एनालिसिस आपकी क्या है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अपनी एनालिसिस बनाए, अपनी थॉट प्रोसेस बनाए और उसके बेसिस पे वो काम करे, और जो कि सबसे अच्छा होता है और लॉन्ग रन में वही फायदेमंद होता है। चलिए, अपडेट देखा आपने एस्कॉर्ट्स के डिटेल में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में जरूर आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आप भी सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।